करत रमा एकादशी सुख संपत्ति मिलाए, हरि कृपा से हरि धाम जीव गति पाए। जय श्री कृष्णा। आप सभी को कार्तिक माह की पहली एकादशी यानी कि रमा एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं। रमा एकादशी का व्रत और कथा श्रद्धालुओं के लिए विशेष महत्वपूर्ण है। माना जाता है कि इस दिन के व्रत को विधि पूर्वक रखने से व्यक्ति के सभी पापों का नाश होता है और उनके घर में सुख समृद्धि का भंडार बढ़ता है। उनके घर में मां लक्ष्मी का स्थायी वास होता है और ऐसे भक्तों को अंत में वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करने से भक्तों के सभी कष्टों का अंत हो जाता है, भक्तों को अपार सुख की प्राप्ति होती है। आइए प्रिय भक्तों, हम सब मिलकर भगवान श्री लक्ष्मी नारायण का ध्यान करते हुए रमा एकादशी की पवित्र कथा का श्रवण करते हैं। प्रेम से बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण की जय। प्रिय भक्तों, कथा आरंभ करने से पहले आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले और कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे, हे भगवान, मैंने आश्विन शुक्ल एकादशी अर्थात पाप कुशा एकादशी का सविस्तार वर्णन सुना। अब आप कृपा करके मुझे कार्तिक माह की कृष्ण पक्ष की एकादशी के विषय में भी बताइए। इस एकादशी का क्या नाम है तथा इसके व्रत का विधान क्या है, इसकी विधि क्या है, इसका व्रत करने से किस फल की प्राप्ति होती है, कृपया यह सब विधान पूर्वक कहिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष में दीपावली के 4 दिन पहले आने वाली इस एकादशी को लक्ष्मी जी के नाम पर रमा एकादशी कहा जाता है। इसे पुण्यदायिनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इसका महात्म्य मैं तुमसे कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। पौराणिक समय में मुचकुंद नाम का एक महान राजा राज्य किया करता था। बड़े बड़े देवता जैसे इंद्र, वरुण, चंद्रदेव, यमराज इत्यादि उनके मित्र थे। राजा मुचकुंद अत्यंत धर्मपरायण, सत्यनिष्ठ और भगवान विष्णु के अनन्य भक्त थे। धर्म का पालन करने वाले इस राजा के राज्य में चारों ओर सुख समृद्धि का वास था। उनकी एक चंद्रप्रभा नाम की पुत्री थी। राजा मुचकुंद ने उनका विवाह राजा चंद्रसेन के पुत्र शोभन के साथ कर दिया। कुछ समय बाद शोभन अपने ससुराल आया। उस समय चंद्रभामा भी अपने मायके में ही थी। शोभन को लगा कि उनके इस प्रकार आने से उनकी पत्नी चंद्रभामा प्रसन्न हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसके विपरीत वह अपने पति को देखकर अत्यंत चिंतित हो गई। अब शोभन को भी आश्चर्य हुआ कि चंद्रभामा उसे देखकर इस प्रकार चिंतित क्यों हो गई है। चंद्रभामा की चिंता का कारण यह था कि अगले दिन ही एकादशी थी और नियम के अनुसार राजा मुचकुंद के राज्य में सभी प्रजागणों के लिए इस व्रत का पालन करना अनिवार्य था। यहाँ तक कि उनके राज्य में हाथी, घोड़े समेत सभी पशुओं को भी भोजन नहीं दिया जाता था। चंद्रभामा जानती थी कि उनके पिता इस नियम के प्रति अत्यंत कठोर हैं और साथ ही उनकी विडंबना यह थी कि उसका पति शोभन शारीरिक रूप से काफी कमजोर था और भोजन के बिना नहीं रह सकता था। शोभन के लिए एकादशी व्रत का पालन करना असंभव था। चंद्रभामा ने अपने पति को अपनी व्यथा का कारण बताते हुए कहा कि हे स्वामी, मेरे पिता एकादशी व्रत के पालन को लेकर बहुत कठोर हैं। दशमी के दिन ही पूरे राज्य में ढोल नगाड़े बजाकर इस बात की घोषणा कर दी जाती है कि सभी के लिए इस एकादशी को करना अनिवार्य है। मुझे पता है कि आप भोजन के बिना नहीं रह सकते, इसलिए आप किसी और जगह चले जाइए। अपनी पत्नी की बात सुनकर शोभन ने बोला, अब मैं इस व्रत का पालन जरूर करूंगा, चाहे इसका परिणाम कुछ भी हो। ईश्वर की इच्छा से जो कुछ भी होगा अच्छा ही होगा। और इस प्रकार शोभन ने अपने मन में एकादशी व्रत को करने का प्रण ले लिया और एकादशी के दिन व्रत का विधि पूर्वक पालन किया। दिन ढलने तक अत्यंत दुर्बल होने के कारण शोभन का स्वास्थ्य बिगड़ने लगा और रात्रि समाप्त होने तक शोभन ने अपने प्राण त्याग दिए। जब राजा मुचकुंद को इस बात का पता चला तो उन्होंने शोभन का अंतिम संस्कार करा दिया। इस प्रकार अपने पति के देहांत के पश्चात चंद्रभामा अपने पिता के महल में ही रहने लगी। क्योंकि शोभन की मृत्यु एकादशी व्रत का पालन करते हुए हुई थी, इसलिए उसे प्राप्त पुण्य फल स्वरूप वह अगले जन्म में मद्राचल पर्वत की चोटी के राज्य का शासक बना। यह कोई सामान्य नगर नहीं था, वह देवनगरी के समान था। उसकी दीवारों पर रत्न जड़े हुए थे। राजा शोभन रत्न जड़ित सिंहासन पर विराजमान होकर इंद्रदेव के ही समान प्रतीत होते थे।
कथा यही समाप्त नहीं हुई। राजा शोभन को राजपाट तो मिला, लेकिन वह स्थायी नहीं था। चलिए जानते हैं कि किस प्रकार राजा का राजपाट स्थायी हुआ। एक बार राजा शोभन के राज्य में सोम शर्मा नामक ब्राह्मण आया और राजा को देखकर वह अत्यंत चकित हो गया। उसके चकित होने का कारण यह था कि वह राजा मुचकुंद के राज्य में आ रहा था और वह शोभन को पहचान गया था। राजा शोभन ने भी उनका आदर सत्कार किया। इसके बाद ब्राह्मण ने जब शोभन को उसके पूर्व जन्म के बारे में बताया तो उन्होंने अपनी पत्नी चंद्रभामा के बारे में पूछा। सोम शर्मा ने उत्तर देते हुए कहा कि हे राजन, वहाँ सब कुशल मंगल है, लेकिन आपको इस राज्य की प्राप्ति किस प्रकार हुई। इसके बाद राजा शोभन ने बताया कि मुझे इसकी प्राप्ति एकादशी व्रत के फल स्वरूप हुई है, लेकिन मैंने यह व्रत बिना किसी श्रद्धा के किया था, इसलिए मेरा यह राज्य अस्थायी है। यदि आप राजा मुचकुंद और चंद्रभामा से सब वृत्तांत कहे तो यह स्थिर हो सकता है। ऐसा सुनकर उस श्रेष्ठ ब्राह्मण ने अपने नगर लौटकर चंद्रभामा और राजा मुचकुंद को सारा वृत्तांत बताया। ब्राह्मण के वचन सुनकर चंद्रभामा बड़ी प्रसन्न हुई और बोली, हे ब्राह्मण, यह सब बातें आपने प्रत्यक्ष से देखी है या स्वप्न की बातें कह रहे हैं। ब्राह्मण कहने लगे, हे पुत्री, मैं स्वयं तुम्हारे पति से मिलकर आ रहा हूँ। उनका नगर देवताओं के नगर से ही अधिक सुंदर है। चंद्रभामा ने अपने पिता से आशीर्वाद लिया और ब्राह्मण के साथ अपने नगर को स्थायी करने का उपाय खोजने उस सुंदर नगर की ओर निकल पड़ी। पर्वत की तलहटी में वामदेव ऋषि का आश्रम था। उन्होंने ऋषि को प्रणाम किया और अपनी व्यथा कह सुनाई। उनकी व्यथा सुनकर ऋषि वामदेव ने वेदों से कुछ मंत्रों का उच्चारण किया और उसका अर्ध जल चंद्रभामा पर छिड़क दिया। उस महान ऋषि के अनुष्ठानों के प्रभाव से चंद्रभामा को अनेक एकादशियों का पुण्य फल प्राप्त हुआ और उसका शरीर दिव्य बन गया। चंद्रभामा अपने पति के नगर में पहुंची और राजा शोभन उसे देखकर हर्षित हो गए। अपने पति से मिलकर चंद्रभामा ने अपने एकादशी का अर्जित किया हुआ पुण्य फल अपने पति को दे दिया। साथ ही उनसे कहा कि हे स्वामी, मैं 8 वर्ष की आयु से इस व्रत का श्रद्धा पूर्वक पालन कर रही हूँ और इसका पुण्य फल मैं आपको प्रदान करती हूँ, जिससे आपका यह राजपाट स्थायी हो जाएगा। इससे राजा शोभन अत्यंत प्रसन्न हुए और दीर्घ काल तक उन्होंने सुख पूर्वक शासन किया। जो व्यक्ति इस कथा का श्रवण करता है वह सब पापों से मुक्त हो जाता है और पुण्य का भागी बनता है। हे राजन, यह मैंने रमा एकादशी के महात्म्य में कहा है। जो मनुष्य इस रमा एकादशी के व्रत को करते हैं उनके समस्त ब्रह्म हत्या सदृश पाप नष्ट हो जाते हैं, तथा जो मनुष्य रमा एकादशी का महात्म्य सुनते हैं वे अंत में विष्णु लोक को जाते हैं। तो ये थी रमा एकादशी की व्रत कथा। दोस्तों, यदि आपको ये कथा पसंद आई है तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक नमस्कार।